में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में तमाम पार्टियां जो हैं अपनी अपनी रैली भी निकालेगी, अपने अपने मुद्दों के साथ में जनता के साथ में रूबरू होगी। इस वक्त मौजूद हूँ राजेंद्र नगर विधानसभा में और हमारे साथ में राजेंद्र नगर की जनता भी मौजूद है। उनसे जानते हैं कि आखिरकार दिल्ली में राजेंद्र नगर में ज़मीनी मुद्दे क्या हैं और क्या ऐसे काम जो हैं वो जो मौजूदा सरकार जो है वो अभी कर नहीं पाई है। हमारे साथ सुरेंद्र मेहरा जी भी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सुरेंद्र जी, दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तमाम पार्टियां जो है अपने अपनी कमर भी कस ली है, टिकटें भी निकाल चुकी है। आम आदमी पार्टी ने 17 विधानसभा में अपने प्रत्याशी को ऐलान कर दिया है, बीजेपी ने पहली लिस्ट निकाल दी है। क्या लगता है इस बार किसका सिक्का चलने वाला है कि राजेंद्र नगर में ज़मीनी मुद्दे क्या हैं? देखिए जी, मैं सबसे पहले तो मैं सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं और ऐसे लोकतंत्र के महापर्व जो भी यहाँ पर अभी इलेक्शन हो रहा है उसकी सबको शुभकामनाएं, जो भी प्रत्याशी है सबको शुभकामनाएं। देखो जी, राजेंद्र नगर के जो मेन जो मुख्य मुद्दे हैं यहाँ पर, यहाँ के लोगों के यह कि भाई प्रॉपर सफाई नहीं हो पा रही, ठीक है जी, और सीवर्स लाइन हमेशा बंद रहते थे लोगों के लिए, और जहाँ जहाँ देखो कूड़े के जो ढेर रहते थे। और आम आदमी पार्टी जब यहाँ पर आई तो उन्होंने यही वादा किया था कि भाई मैं राजेंद्र नगर विधानसभा को नीट एंड क्लीन बना देंगे, ठीक है जी। वो मुद्दों में मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा असफल रहे हैं, ठीक है जी। और लास्ट जी, और बहुत सारे ऐसे काम है, आप कहीं भी चले जाइए। अब देखिए, अब इलेक्शन आने वाला है, फरवरी से इलेक्शन हो जाएंगे, उसमें आ करके आम आदमी पार्टी अगर थोड़ा सा कोई काम कर रही है, आपको दिखा रही है, तो मैं लगता हूँ कि जनता भी समझदार है, इस चीज़ को जानती है। क्योंकि पिछले 5 साल से वो पीड़ित रही है गंदे पानी के माध्यम से। जगह जगह गंदा पानी आ रहा था जी, सीवर लाइन ब्लॉक है, सीवर टूटे पड़े हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं। मैं ये कह रहा हूँ पूरे गाँव में चले जाइए, ये 10 गाँव है, पूरे गाँव में जाइए, एक गली मुझे ये बता दीजिए कि वो बिल्कुल ठीक हो। कीचड़ और क्या नाम है, सीवर ब्लॉकेज, और मैं एक सामाजिक बातें मैं कर रहा हूँ, और कीचड़े हैं, गोबर है, और आवारा पशु घूमते जा रहे हैं, पार्क के क्या नाम बुरा हाल है। अभी थोड़ा सा इन्होंने हो सकता है लाइट वाइट लगवा दी है, उसके लिए हम उनको धन्यवाद कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी पार्क, जिसको हम पार्क कहते हैं, पार्क में क्या होता है कि ग्रीनरी होती है, घास होती है, बच्चे खेलते हैं, झूले होते हैं, ऐसा कोई ऐसा नहीं है, सब नाम का पार्क है। संत कबीर पार्क इसको नाम दिया गया है जी। अब मुझे बताइए, इतने बड़े महान संत के नाम से जो पार्क हो और वहाँ पर इतनी गंदगी हो, तो मैं इसको नहीं, मैं जनता के ऊपर मैं इसको छोड़ देता हूँ। जनता इसका जवाब जनता देगी। और देखिए, हमारे साथ महिला भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आंटी, आपको विधानसभा चुनाव है, जैसा सुरेंद्र जी ने कहा कि संत कबीर पार्क इसको कहा गया है, 10 में आप काफ़ी समय से रह रहे हैं। क्या लगता है कि इस बार किसका सिक्का चलने वाला है? क्योंकि दोबारा से दुर्गेश पाठक को ही यहाँ से टिकट दिया गया है और विनीत यादव को कांग्रेस पार्टी ने दिया है। हालांकि बीजेपी ने अभी लिस्ट जारी नहीं किए हैं राजेंद्र नगर से किनको मिलेगा, लेकिन क्या लगता है कि इस बार विधानसभा में किसका सिक्का चलेगा? सिक्के की तो देखो किसी का भी चले, लेकिन हमारे गांव में ना ये है, पार्क है, मेरा सामने मकान है, वो हमारा सबसे ज़्यादा परेशान हम ही, गाय से, कूड़े से और पार्क से। इतना आपने कहोगे बारिश आती है, इतनी बदबू आती है कि भाई सब बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। मच्छर आते हैं, बारिश होती है, आप पार्क की तरफ आप जाकर देखोगे तो इतना गंद है, हम अपने है ना धूप में भी अपने सामने बैठ नहीं सकते। और सबसे ज़्यादा देखो, ये है झाड़ू की सरकार थी, तब आई जब उन्होंने ये कहा था, वादा कौन सी है वो, ये यहाँ की आरती चावला ने ये कहा था कि आंटी, हमारे से खुद बोला था, आंटी हम आपकी पार्क को ऐसा अगला चुनाव आने से पहले आपका पार्क ऐसा बना देंगे सोने की तरह, भाई हर पार्क में आपको बैठने उठने के लिए अच्छी तरह हर चीज़ की सुविधा देंगे। लेकिन वो जीती है, जीतने के बाद 2 बार नजर आई है, यहाँ आती है, उद्घाटन करती है, नारियल फोड़ती है और चली जाती है, बस और कुछ नहीं करना। अभी देखो सीवर का कूड़ा है, ये 15 दिन से पड़ा है, यहाँ कंप्लेंट भी करते हैं। अभी वो आया कूड़ा उठाने वाला, तो क्या कह रहा है, ये देखो हमारी, मैंने कही भैया उसको थोड़ा कसी से उठाकर उसको अच्छी तरह उठा ले, बाइक हटा दो। कह रहा हमारा बाइक हटाने का काम नहीं है, हमारा तो बस उससे उठाया कूड़ा और हो गया। हम एक बोलने के बाद भी छोड़ गया। लेकिन देखो 10 ग्राम मैंने कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ। हमने ये उनसे ये बोला कि हमारा सामने है, बच्चे देखो धूप में है ना, सब ये सोचते भाई बाहर बैठ जाए बच्चे, रोड पर खेलते बच्चे, हर तीसरे दिन दुर्घटना होती है, कोई ना कुछ हो ही जाता बच्चों के साथ। बैठते हैं तो एक आदमी को साथ में बैठना पड़ता कि भी बच्चे खेल रहे हैं, कोई गाड़ी ना आ जाए, कोई और। देखो सामने पार्क है, अच्छा पार्क हो तो हम लोग भाई
पार्क में अपने बच्चों को लेकर हम है, देखो हमारी उम्र ही भी इतनी हो रही है कि भी बच्चों को ही संभाल सकते हैं हम। बहु काम करते अपने बच्चों को, पोता पोती को लेकर भाई पार्क में बैठ जाएं, लेकिन पार्क ऐसा है कि पैर रखने के लायक नहीं है। आप देख सकते पार्क का भी आप लोग भी आ जाइए भैया, मैं एक बार पार्क का भी एक बार नज़ारा दिखा दूं। जिस तरीके से आंटी का कहना है कि पार्क की जो समस्याएं जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि घरों से निकलने में वो लोग मजबूर ये हो चुकी है। घर में ही रहना उन लोगों को ज़्यादा सेफ नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो वादे किए थे कि आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से ये वादा हुआ था कि तमाम पार्क जो हैं वहाँ पर बच्चों के लिए झूले लगाए जाएंगे, साथ ही साथ ग्रीन ग्रास लगाए जाएंगे, ताकि बच्चे जो हैं यहाँ पे खुले वातावरण में वहाँ पर खेल सकें और अपनी सेहत को बना सकें। तो कहीं ना कहीं मैं अपने सहयोगी से दरख्वास्त करूँगा कि पार्क का नज़ारा दिखाएं, किस तरीके से यहाँ का पार्क जो है वो जर्जर स्थिति में है। हालांकि यहाँ से आरती चावला जो है काउंसलर जो हैं, उनके तरफ से तमाम वादे भी किए थे, लेकिन वो वादे जो हैं वो लगातार विफल नज़र आ रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी दुर्गेश पाठक ने भी साफ तौर पर यह कहा था कि दरगाह को कहीं ना कहीं मैं इसको वर्ल्ड क्लास बनाऊँगा। जिस तरीके से उनका आम आदमी पार्टी का एक दावा भी था कि वर्ल्ड क्लास बनाएंगे, रोड्स बनाएंगे, पार्क बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये विफल नज़र आ रहे हैं। मैं भैया से सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए भैया। मेरा नाम है विकास नागर। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, पार्क की स्थिति जिस तरीके से आंटी ने बताया, सुरेंद्र जी ने भी बताया कि काफ़ी परेशानियां हैं यहाँ पे। ये परेशानियां कब से आप लोग झेल रहे हैं और क्या लगता है कि इस बार विधानसभा में जो वादे जो कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, तमाम वादे भी किए गए हैं महिलाओं को लेकर के, ऑटो ड्राइवर्स को लेकर के, तमाम चीज़ों को लेकर के वादे किए हैं, क्या लगता है कि वो कारगर साबित होंगे? जहाँ तक मैं अगर यहाँ की बात करूँ, हमारी खुद की इन्वायरमेंट की बात करें, तो जैसे हम वहाँ पर है, हम रहते हैं यहाँ पे सामने। अब नॉर्मली आप रहते हो, आप बच्चों को यहाँ पे रख रहे हो, आप अच्छा कमा रहे हो, सब कर रहे हो, आप टैक्स भर रहे हो, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? कम से कम इन्वायरमेंट आपको एक साफ़ सुथरी मिल जाए। तो हमारी सबसे बड़ी दिक्कत अभी फिलहाल यही है, पार्क की बात। अब देखिए, 2 पार्क है, एक में पार्किंग बना रखी है, एक में यहाँ पे रहते हैं खेलते कूदते बच्चे। अगर इनको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए था तो एक लॉजिक बनता है कि पहले इसको ठीक करो, जहाँ पे बच्चे आए खेले कूदे, उधर पार्किंग को ठीक किया जा रहा है, जिसका लॉजिक मुझे समझ नहीं आया कि पहले उधर इन्वेस्टमेंट क्यों है। दूसरा, आपने जैसे बोला है कि भाई यहाँ पे वादे किए गए हैं महिलाओं को लेकर, ऑटो रिक्शा वगैरह सबको लेकर। देखिए, जो भी वल्नरेबल सेक्शन हमारा है सोसाइटी का, उसको हमें पेमेंट करनी चाहिए, उसको पैसे देने चाहिए, सपोर्ट देनी चाहिए। बट इलॉजिकली किसी को भी पैसे देने का लॉजिक मुझे अभी तक समझ नहीं आया। इसका बर्डन किस पर रहेगा? अगर हम हर एक महिला को पैसे देने वाले 21 हो। अब दिल्ली ऐसी जगह है जहाँ पर इतने ज़्यादा अमीर लोग भी रहते हैं जिनका कोई लिमिट नहीं है। अगर हम पूरे इंडिया में देखा जाए तो सेकंड नंबर पे बिलियनियर्स दिल्ली में ही रह रहे हैं, और मिलियनियर्स का तो आप काउंट नहीं कर सकते। ऐसे केस में हर एक महिला को 21 देने का क्या लॉजिक है? आप आइडेंटिफाई करो ना कि कौन सी महिला है जिसको ज़रूरत है, उसको पैसे दो। अदरवाइज जो बर्डन है वो किस पे जाएगा? दिल्ली सरकार वैसे ही टेक अगर देखा जाए तो उसके ऊपर जो अभी से हमारा इतना सारा पैसा लोन ले रखा है दिल्ली सरकार ने, उसका बर्डन पहले से है। उसके ऊपर ऐसी एक लॉन्च की जा रही है जिसके अंदर हम हर एक महिला को देंगे, हर एक ऑटो वाले को देंगे। अरे भाई, आप आइडेंटिफाई करो ना सबसे लोवेस्ट लेवल पे कौन रह रहा है, और उतना पैसा अगर आप दे रहे हो हर महीने, उस पैसे को यूज़ करके एनवायरनमेंट ठीक कर दो। भाई, अगर आप देना ही चाहते हो, उससे बढ़िया उसका पैसा कुछ लोगों को दो जिनको जरूरत है, बाकी बचे पैसे से ये सब ठीक कर दो ना। तो मेरे हिसाब से अगर आप ऐसी लाई जा रही हैं, ये सिर्फ ना, मुझे जो लगता है क्योंकि इलेक्शन आ रहा है तो ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि भाई सब रजिस्ट्रेशन कर लेंगी औरतें, जिसका मन जा रहा है सब रजिस्ट्रेशन कर रही है। अब सबको ऐसा लग रहा है हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया, वोट देंगे, सरकार आएगी, पैसे देंगे। बट ऐसे ना वादे पहले भी किए जा चुके हैं, और ऐसा हमारी सरकार भी बोल चुकी है, जो हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट्स वगैरह सब कुछ बोल चुके हैं कि भाई ऐसा कोई भी अभी अप्रूवल नहीं आया है, ऐसी कोई भी स्कीम नहीं चालू होने वाली है। तो ऐसी झूठी स्कीम कैसे अलाउ करते हैं मुझे समझ नहीं आता। किस तरीके से आप लोग देखते हैं, दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, कैसे आप देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से आंटी ने बताया जो पार्क की स्थिति है आज, अभी जो विधानसभा चुनाव है दिल्ली में, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी की तरफ से तमाम पुजारियों को भी लेकर के उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया कि 18,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। ऑटो ड्राइवर्स को भी उनके बेटी को पढ़ाने के लिए, उनकी शादी के लिए तमाम खर्चे किए जाएंगे। तो क्या लगता है कि ये चुनावी वादे हैं, या ये जीतने के बाद जो भी पार्टी आती है, जीतने के बाद ये जो गारंटियां हैं वो सफल होगी? भाई, पहले तो उन्होंने केजरीवाल ने वादे पूरे करे हैं, अब का कुछ पता नहीं। बाकी ये वादे ऐसे होते हैं, चुनावी वादे होते हैं, करता था कोई कुछ है ही ना। या यहाँ देखो क्या बुरा हाल हो रहा है। ये बहुत पुराना गांव है, बीच में पार्क है, मेन पार्क है। यहाँ की ना सफाई होती, चुनावी वादे करते हैं। आपकी हमारी विधायक वो निगम पार्षद आई थी चावला, क्या नाम है उसका, चावला, आरती चावला, वादा कर गई थी, कुछ नहीं, एक दिन नहीं आई यहाँ पे सफाई कराने के लिए। नहीं कुछ, देखो आपके सामने क्या हो रहा है, देखो
बेकार है। अगर मैं बात करूं, आप आरती चावला पे आप कह रहे हैं, दुर्गेश पाठक जी यहाँ पर विधायक हैं, कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने उनको जीत करके यहाँ पर लेकर के आए, कुछ उम्मीदें थी आपसे, लेकिन वो उम्मीदें कहाँ चली गई जब उनको, क्योंकि वोट काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल होता है, एक वोट भी इंसान का तख्ता पलट देता है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं अंकल? भैया यहाँ हम लोग काम चाहिए, सफाई चाहिए, काम चाहिए और कुछ नहीं बस। बाकी पार्टी सारी अच्छी हैं। पहले बीजेपी थी, वो काम नहीं करा, उसने कांग्रेस ने काम नहीं करा, तो उसको सोच के मैं आपको पार्टी को लाया बहुपुरे बहुमत से। वो भी ढीली है अभी यहाँ, वो भी नहीं काम कर रही है। लेकिन अगर सुरेंद्र जी, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि जैसे कि अंकल ने बताया कि कांग्रेस की भी पहले सरकार थी, ठीक है, बीजेपी की भी सरकार थी, तो कई जगहों पे मैं जाता हूँ, लोगों से बातचीत करता हूँ, तो कहीं ना कहीं एक अलग छवि आ रहा है कांग्रेस पार्टी का, माफ़ी चाहूँगा, आम आदमी पार्टी का इस बार काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो वायदे किए जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये चुनावी वादे हैं, वो बौखला चुके हैं, वो अपने पद से वो भटक चुके हैं, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि भाई अरविंद केजरीवाल जी जब स्टार्टिंग के अंदर सत्ता में आए, सत्ता में आने से पहले उन्होंने एक वायदा किया था कि भाई मैं लोगों के लिए मैं काम करूँगा, ठीक है जी। और जितने भी उन्होंने कांग्रेस के लिए कहा कि भाई कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की, ये किया वो किया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई कांग्रेस ने, आदरणीय शीला दीक्षित जी ने अपने समय में दिल्ली का विकास किया है सर, ठीक है जी, उन्होंने विकास किया है। और केजरीवाल जी ने आऊंगा आपके पास भी आऊंगा जी, आप बोलिए। दिल्ली से क्या लेना, यहाँ अरे भाई बोलने देना यार, नहीं बोलने देना आप, नहीं वो उसकी जवाब देना पड़ेगा ना। तो उन्होंने काम किया और उन्होंने कई भ्रष्टाचार के इस पे आरोप लगाए कि भाई जिस तरह से भी उन्होंने भ्रष्टाचार किया तो हम दिल्ली में लेके आओ तो हम सही काम करेंगे। और दिल्ली की जनता ने उन्होंने भरपूर आशीर्वाद देकर के उनको 2 बार मुख्यमंत्री बनाया, ठीक है जी। और उन्होंने काट की हांडी के अंदर 2 बार खिचड़ी बना ली, लेकिन उसकी रणनीति लोगों के समझ में आ गई सर। उन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया, ऐसा जो अरविंद केजरीवाल जी ऐसा किसी का सगा नहीं जिसने उसको उन्होंने सबको ठगा हुआ है, दिल्ली की जनता को उन्होंने ठगा हुआ है। अब ये देख लीजिए भाई, यहाँ पर उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाऊंगा, पेरिस बनाऊंगा जी। आप पूरी दिल्ली में घूम के देख लीजिए सर, पूरी दिल्ली के अंदर एक भी काम उन्होंने बढ़िया नहीं कर रखा सर, ठीक है जी। केजरीवाल जी ने एक भी काम बढ़िया नहीं कर रखा। और अभी जैसे फ्री की स्कीम जैसे बता रहे हैं, किसी भी देश को अगर आपने उसकी जो क्या नाम है, उसको नीचे डाउन करना हो तो उसको फ्री में दे दो, सब डाउन हो, कुछ खाने कमाने लायक नहीं छोड़ता है, ठीक है जी। आप कुछ कह रहे थे जैसे कि शीला दीक्षित के नाम लिया, इनका साफ तौर पे कहना है कि शीला दीक्षित ने काफी ज्यादा काम किए हैं, लोग सराह भी रहे हैं जी। इलेक्ट्रिसिटी में भ्रष्टाचार किया उसने, इतने बड़े बड़े बिल आ गए हैं, 20,000 30,000 रुपये गया, परेशान हो गए लोग यहाँ। शीला जी ने तो इतना भ्रष्टाचार करा था। केजरीवाल मैं बात करूं आम आदमी पार्टी की तरफ से, मैं कई जगहों पे भी जाता हूं तो उनके साफ तौर पे कहना है कि जो बिजली बिल आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा है, पानी के बिल आ रहे हैं, 200 यूनिट फ्री करने के लिए बोला था, वो भी हम लोगों को 15-15 20-20 हज़ार रुपये देने पड़ रहे हैं। मिल रहा है जी, इलेक्ट्रिसिटी के बिल कम आ रहे हैं, पानी का बिल आता नहीं, पानी का बिल नहीं आता, फायदा नहीं। केजरीवाल ने जो वादा करे पहले पूरे करे हैं, अब की बात देखेंगे, जो जीत जाएगा तो जिताएंगे केजरीवाल को। लेकिन अगर मैं मौजूदा हालात में सहयोगी से दरख्वास्त करूंगा कि मौजूदा जो हालात हैं यहाँ पे, वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा जर्जर स्थिति में है। लगातार जो बच्चे जो यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं कि गाय वगैरह भी हैं, जो कुत्ते वगैरह भी हैं यहाँ पे, काटने के भी डर है, उनके सेहत पे भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। तो साहब को बुलाया हमने, कई बार मीटिंग ली है, यहाँ पर कुछ भी नहीं करते विधायक हमारे यहाँ के, कितना गंदा है देखो। बहुत कई बार मीटिंग करी है, वादा कर जाते हैं विधायक साहब हमारे, काम नहीं कर रहे। लेकिन सुरेंद्र जी, लगातार दुर्गेश जी ये कहते हैं कि हम लोग टोडापुर में, दसगढ़ा में जा कर के लगातार काम कर रहे हैं, ज़मीनी मुद्दे जो हैं यहाँ पे लगातार उसको लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ तो वो नज़ारा तो जो है वो विफल नज़र आ रहे हैं। देखिए जी, दुर्गेश पाठक जी व्यक्तिगत तौर पे बहुत अच्छे इंसान हैं। देखो व्यक्तिगत तौर पे बताओ, ठीक है, अब चलो, अब व्यक्तिगत तौर पे वो अच्छे इंसान है, लेकिन जब उसको अगर उसके कार्य को देखा जाए, और मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए क्या कार्य हो रहा है। अभी ये चुनाव स्टंट है और चुनाव अभी फरवरी में आने वाला, उससे पहले थोड़ा सा ये काम इन्होंने हल्का से करवाया है। उसके बाद पूरे गांव में आप चले जाइए, पूरे गांव में सीवर्स लाइन ब्लॉकेज हैं,
और पानी अभी होली चौक पे आपको मैं दिखाऊंगा, जब बरसात थोड़ी सी बरसात आती है तो पानी पूरा ओवरफ्लो हो जाता है, लोगों को आने जाने का लिए रास्ता रहता नहीं है। मेरे घर के साइड में चले जाइए, पिछले 2 साल से सड़कें टूटी पड़ी है, 2-3-2.5 साल से वहाँ पर इतने पाइप से मतलब आते जाते लोग गिर जाते हैं और सही चलना लोगों को पैदल नहीं चल पाता, तो रात को तो कैसे चल पाएगा सर किसी चीज़ के अंदर। मैं दरख्वास्त करूंगा सहयोगी से कि एक बार यहाँ पर जो नज़ारा जो है, जो पानी जिस तरीके से, ये पार्क काफ़ी ज़्यादा बड़ा पार्क है, ये पार्क जो है वो बहुत बड़े महान लोगों के नाम से ये पार्क बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर जो छोटे छोटे जो बच्चे जो यहाँ पर खेलने के लिए आते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ होती है। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से साफ तौर पर ये कहा गया था कि तमाम जो पार्क जो है वहाँ पर झूले लगाए जाएंगे, घास लगाए जाएंगे ताकि उनको खुला अच्छा इन्वायरमेंट मिले, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो आम आदमी पार्टी के तमाम जो वायदे जो हैं वो विफल नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस बार जो दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें कौन सी पार्टी जो उनके ज़मीनी मुद्दे जो हैं, जो लोगों के ज़मीनी मुद्दे हैं, उस पर कितना सफल वो नज़र आते हैं, क्योंकि तमाम पार्टियां जो है अपनी अपनी गारंटी भी निकाल रही है, लेकिन गारंटियां वो है वो कहीं ना कहीं वो लोगों का साफ तौर पे कहना है कि ये चुनावी वादे हैं। अब वो वादे किस तरीके से पूरे होंगे वो समय आने पर ही पता चलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश रावत के साथ अभिषेक आनंद, न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क, दिल्ली।